सारंग नैनी शरण जी। महाराज जी, मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता है। अन्य सहपाठी जन आकर विषय वार्ता करते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो हृदय में बहुत जलन होती है। इन परिस्थितियों में से मैं वहां रहकर कैसे बचूं? अंदर अंदर नाम शुरू कर दो। जैसे आपसे कोई वार्ता करे, अंदर शुरू कर दिया, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। और ज्यादा वो बोलने लगे तो और ज्यादा आप बोलने लगो, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा। या तो वो उठ के चला जाएगा और या आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा करना चाहिए। हाँ, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज एक गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए गए तो देखा बहुत तेजोमय और शांत बैठे हुए हैं। तो उनसे पूछा कि तुम गृहस्थी में हो और तुम्हारी शांति देख के लगता है कि तुम भगवत साक्षात्कार किए हुए हो। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, तो ऐसी स्थिति तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तो उन्होंने कहा, पहला कारण कि हम पत्नी का उतना ही सेवन किए जितनी शास्त्र आज्ञा है पुत्र उत्पत्ति के लिए, और दूसरा कारण, आज तक हमने कभी प्रपंच वार्ता नहीं सुनी। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? आप व्यवहार में हो, गृहस्थी में हो। बोले जो वार्ता भगवत प्रीत्यर्थ है वो तो करते हैं, इसके अलावा जब कोई बोलता है तो हम जोर से बोलने लगते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। तो या तो उठ के वो भाग जाता है और या मेरे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब मान लो कोई आपसे बात कर रहा हो, आप बोलने लगो राधा 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 राधा, तो कहीं पागल हो। फिर और बोलो राधा राधा राधा, तो उठ के चला जाएगा, तुमसे बोलेगा ही नहीं। यही उपाय है कि अंदर से हम इतना नाम में तन्मयता बढ़ावें कि जो नाम प्रेमी नहीं है वो उठ के चला जाए, और हमारी सारी बात भगवत कृपा से, गुरु कृपा से बननी है। तो ऐसे प्रपंची पुरुष हम पर दया करें, हमसे दूरी बनावें, यही हमारे लिए लाभदायक है। जी श्रीमान। माँ जी, कोशिश तो यही रहती है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा, पर कोई अब आके कमरे पे जबरदस्ती बैठ के मतलब कुछ भी बोलने लग जाता है। वैसे बच्चा जबरदस्ती कोई बैठ नहीं सकता। यदि हम ना बैठावें तो जबरदस्ती कोई नहीं बैठ सकता। जब तक हम बच्चा प्रियता नहीं देते तब तक कोई नहीं बैठ सकता। साधक की दृष्टि में दम होता है। अगर हम अंतर्मुख होकर बैठ जाएं तो तुम कोई यहां बैठ नहीं सकते, अपने आप उठ के चल दोगे, क्योंकि हम सर्वलोक महेश्वर हरि का चिंतन करते हैं। यदि हम अपनी अंदर की वृत्ति को इतना बलवान बना लें तो उस संकल्प के कारण कोई यहां बैठ नहीं सकता। यदि हम अपनी चित्त वृत्ति में एकांत होना चाहते हैं तो तुम्हारे बैठे हुए हम एकांत हो जाएंगे, लेकिन आप यहां नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी वृत्ति एकांत की तरफ जा रही। अपने आप सबके हृदय में होगा, चलो उठ के चलते हैं। हमने देखा है परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज नजफगढ़ में थे, उनकी कृपा से उनका संग हुआ तो देखा जैसे उनसे कोई प्रश्न करता है, एक बार उत्तर दे दिया, दोबारा प्रश्न शुरू कर दिया, वो नहीं समझा तो ऐसे हो जाते। ये भी नहीं कहते कि आप चले जाओ, जो ही अंतर्मुख हुए वो अपने आप थोड़ी देर में आज उठ के चल देता, क्योंकि महापुरुषों का एक संकल्प होता है। फिर आपकी हिम्मत नहीं कि सामने बैठ कर दोबारा उनसे वार्ता, वो चल दोगे। तो हमें इतना नाम प्रियता बढ़ानी चाहिए कि नाम बल सामने वाले पर शासन करने लगे। अगर वो नाम प्रेमी नहीं तो टिकेगा नहीं, अपने आप चला जाएगा। हमें न वैर करना है न विरोध करना है। अगर हम प्रियता ना दें तो कोई हमारे पास बैठ नहीं सकता, पक्की बात है। ये हम जरूर कहते हैं कि यार जबरदस्ती बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। चलो जहां तुम समझो वहां बैठ जाओ, और अगर हमारी प्रियता नहीं तो तुम हमारे समीप नहीं आ सकते। हमारी प्रियता देख के ही कोई आएगा, नहीं आएगा ऐसे। हम किसी को अपना मित्र नहीं मानते, न शत्रु मानते हैं, हम प्रभु को अपना मानते हैं। तो इस मानने में इतनी सामर्थ है। भक्त के हृदय में जो बल होता है प्रभु के संबंध का बल होता है, उसमें कोई सिद्धियों का बल नहीं होता, प्रभु के संबंध का बल होता है। वो संबंध बल उसको कवच की तरह सुरक्षित रखता है। इसलिए ये बात हम नहीं मानेंगे कि हम नहीं चाहते पर दूसरा आके हमसे प्रपंच बोलता है। माँ जी, मैं मतलब वहाँ पे एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, तो दूसरे के साथ भी वो आके करता है, जोर जोर से कान में तो पड़ता ही है। तो बस फिर पहला सूत्र चालू रखो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ राधा वल्लभ। कोई परास्त नहीं कर सकता। अपने इष्ट का नाम निरंतर मनन करते रहो। और भजन बिल्कुल परिस्थिति जैसी तुम्हें प्रभु ने दी है बिल्कुल भजन के अनुकूल है। परिस्थिति परिवर्तन की मांग मत करो। जैसी भी परिस्थिति है प्रभु ने तुम्हें बिल्कुल सही दी है, उसी परिस्थिति से तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। यदि आसपास प्रतिकूलता है तो सच्ची मान लो प्रभु ने तुम्हें वो प्रतिकूलता अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, आपको बलवान बनाने के लिए दिया है। आप भागने की चेष्टा मत करो, उसी परिस्थिति में डट कर भजन करो। हाँ, देखो श्री विभीषण जी महाराज लंका में रह रहे हैं, लंका में। बड़े आश्चर्य की बात है,
लंका में मतलब घोर आसुरी प्रवृत्ति का राजा ही दैत्य स्वभाव का है। ऐसी जगह भजन कर लेना आश्चर्य के, और भजन करने वाले में इतनी बुद्धि होती उसे कोई फेल नहीं कर सकता। राम ही भजन थे चतुर नर। एक बार किसी ने रावण से कहा कि महाराज आपके नीचे रहते हुए विभीषण आपका विरोध कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले आप उनके महल में देखो जाके, तो एक जगह लिखा है रा, दूसरी जगह लिखा है माँ, फिर लिखा है रा, फिर लिखा है माँ। वो रामोपासक है। बुलाया विभीषण जी को और कहा तुम हमारे दुश्मन का नाम लिखे हुए? बोले कहाँ? बोले महल में। बोले नहीं भैया ऐसा तो नहीं। तो बोले वो रा और माँ? बोले रा से आपका रावण और माँ से मंदोदरी। राजी हो गया। भक्त में इतना बुद्धि का प्रकाश होता है कि किसी को भी अपनी आंतरिक स्थिति पकड़ने ही नहीं देगा। होता क्या है कि हम अभी प्रभु से अपनापन किए नहीं, इसलिए दशा में घबराना नहीं। कोई भी आपको सच्ची बताएं, जैसे अब अंदर में नाम चलाने लगो तो बाहर आप बात करें तो ऐसा लगता है जैसे चिड़ियां चहचहा रही हो। एक जैसे सब लोग बोलने लगो ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति आने लगती है। नाम जब से, नाम में प्रीति होने से जैसे वार्ता हो रही तो ऐसा लग रहा है कई तरह की चिड़िया चहचहा रही, अपना नाम चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। तो हम स्थिति को परिस्थिति में, जो परिस्थिति है उसी में धारण करें, भागे ना परिस्थिति। पड़ोसी बहुत हल्ला मचाता है, संग रहने वाला बहुत प्रपंची है, अगर ऐसी दशा में आप भजन कर लेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। प्रभु ने दशा ही ऐसी दी और वो देंगे, कहीं भी भाग के जाओ पड़ोसी ही देंगे, बगले वाला देंगे। देखो पूरे जब 11-12 बजे तक अपने साधन को करते हो, जहां शयन करते तो एक थे वो ट्रांजिस्टर खोल देते थे और बड़े जोर से विदेशी गाने लगा के वो बजाते। तो हमें लगा कि शयन के समय, तो एक दिन उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, हमारे शयन का समय होता है यही वृंदावन में ही शयन में। तो उन्होंने कहा हमारे आनंद का यही एकांतिक समय होता है, हम तो बजाएंगे, तुम्हें रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। तो हम कहा प्रभु ने ये भी परिस्थिति दी है कि ऐसी स्थिति बनाओ कि अब ये भी विक्षेप न हो। तो हर परिस्थिति में साधक को इतना बलवान हो जाना चाहिए कि जैसे आर्मी में है ना, इतना ऊंचाई से कूदना है, ऐसे आग से निकलना है, ऐसी छोटी जगह से निकलना है, ऐसा करना है। जब एक भारत का सैनिक इतना परिपक्व बनाया जाता है तो अनंत ब्रह्मांडों के हरि का पार्षद कितना पक्का होना चाहिए। तभी कहते 20 बाजार मार कोड़े इसकी खाल खींचो। फिर देखो क्या बोलता है, तो दैयारे नहीं बोला, हरी बोल, जहर पिलाओ, नाच रहे मगन होकर, सूली पे चढ़ाओ, विठल विठल विठल, कोई भय। दिखा दिया कि अनंत ब्रह्मांडों का पार्षद कितना बलवान होता है। इसलिए प्रभु प्रतिकूलता भक्त को देते हैं। आसपास वाला आपके प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, किस लिए कर रहा है? प्रभु के भक्त की कोई प्रतिकूलता करके चैन से रह सकता है क्या? और वो आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि प्रभु ने लगाया है तुम ऐसी सेवा करो कि मेरा भक्त इतना बलवान हो जाए कि कोई भी प्रतिकूलता उसे परास्त न कर पावे। तो हमको प्रभु ने जो परिस्थिति दी है वो हमारे भजन के लिए अति अनिवार्य है, ऐसा मानकर स्थिति प्रज्ञ बनो, स्थिति में आने की चेष्टा करो, परिस्थिति को बदलने की नहीं। परिस्थिति को प्रतिकूल मानकर निराश होने की, हताश होने की, उदास होने की जरूरत नहीं है। विनोद शास्त्री जी सागर से, जय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, निजमन प्रदान करने की कृपा करें। हाँ ठीक है, कितना समय हो गया शरणागत? हाँ आशा जी मेरठ से, आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। मैं आपका सत्संग कई वर्षों से सुनती आ रही हूं, मैं आपसे दीक्षा के लिए प्रार्थी हूं। स्तुति जी कानपुर से, श्री हरिवंश, सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव हमें अपनी शरण में ले लीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। जी। शरण में लेने का तात्पर्य क्या है? शरणागत मंत्र लेना या क्या भाव है आपका? शरणागत मंत्र लेना। हाँ ठीक। हिमांशु जोशी जी उत्तराखंड से, मैंने पूर्ण रूप से आपको मन से गुरु मान लिया है, कृपया मुझे नया जीवन देकर मेरा उद्धार कीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान करें। शुभजीत दास, सुजति दासी जी, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति का निवेदन किया है।
तो मेरे नेपाल से 2 दीदी आई हैं। जी। तो आपके शरण कमल में वो भी शरणागत होकर भजन करना चाहती है। हाँ। तो शरणागत मंत्र के लिए वो आपके चरण हाँ, कमल में कर रहे हैं। देख ले। और वो एक बात थी, वो श्री गणेश जी की विगत 13 साल से व्रत रखी रही है। जी। तो वो इसको कैसे समापन करे वो? हाँ, हमारे गणेश जी हैं राधा वल्लभ जी, तो राधा वल्लभ जी को भोग लगा के, ये सबके मूल है। वैसे शास्त्रीय सिद्धांत से भी श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि श्री कृष्ण समस्त अवतारों के अवतारी हैं। तो निकुंजाधिपति श्री बिहारी बिहारींजू, ये हमारे आराध्य देव ही सब रूपों में है, ये सिद्ध सिद्धांत है। तो हम अपने आराध्य देव का आराधन करें तो सबकी आराधना हो जाती है। राधा वल्लभ चंद जो हरिवंश महाप्रभु ने उपासना प्रकट की है उनके दुलार की, यदि इसमें कोई जुड़ता है तो अन्य सब देवी देवताओं को प्रणाम करके केवल रसिकनन निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। तो व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रति लोन, राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन। जैसे पकौड़ी में अलग अलग, एक पकौड़ी में नमक नहीं डालते, पूरे फेट में डाल देते हैं, ऐसे सबके मूल प्रभु श्री हरि श्री कृष्ण श्री राधा वल्लभ लाल। गीता में भी भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मत्सत्तम प्राहुरभ्यम छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। सबके मूल कौन है? इस संसार के मूल प्रभु श्री कृष्ण है। यदि हम उनके चरणों की आराधना करते हैं तो सबकी आराधना हो जाती है। तो राधा वल्लभ जी को भोग लगाकर प्रणाम करके वो प्रसाद बांट करके बस वर्ण कर ले कि आज से हमारे जो कुछ है वो सब आप हैं। जैसे दीपावली को लक्ष्मी गणेश जी की आराधना प्रायः होती है, पर अपने लोग श्री प्यारे जू को ही विराजमान करके पूरी आराधना, क्योंकि हमारा अनन्य धर्म है। इस धर्म में अन्य की कोई भावना नहीं है और प्रेम का स्वरूप भी यही है, वो बहुत में नहीं उठता। समिटे सवासिक फैले से जमाना, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये। हम प्रेम मार्ग के उपासक है तो हमारे लिए सब कुछ प्रिया प्रीतम ही है, और प्रिया प्रीतम ही सब रूपों में है, इसमें कोई संशय नहीं। पर जो हमें रूप गुरुदेव ने दिया हम उस पर आसक्त होने के लिए सब रूपों का विसर्जन कर देते हैं और एकमात्र प्राणाधार से युगल सरकार में आसक्ति करते हैं। ऐसा हमारी आसक्ति का उपासना का स्वरूप है। जालिया जी नई दिल्ली से, परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पिछले कुछ महीने से आपका प्रवचन और एकांतिक वार्ता YouTube के माध्यम से सुन रही हूँ। महाराज जी, मुझ में कोई गुण नहीं है, फिर भी आपसे विनती है आप मुझे शरणागति देने की कृपा करें। जी, देख लीजिए। भंवरलाल फरकिया जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझे सर्वप्रथम 3 वर्ष पूर्व पूज्य श्री नवेली शरण जी महाराज ने आपके पास भेजा था। फिर इनने वर्णन किया है कि इनकी सर्वप्रथम दीक्षा माता किशोरी जी अयोध्या वाले से हुई, फिर 1974 में कहीं से, फिर 1977 में, फिर 78 से 82 कहीं पर हुई। अब ये किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि आगे क्या करें। हाँ, भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 बनाए थे, आपने तो 5-6 बनाए हैं, तो 24 तक चलेंगे कि विश्राम होगा? महाराज जी, बेटी को विदा करते समय जितने आंसू नहीं आए उतने आंसू आपके प्रवचन में आते हैं, और मुझे सही रास्ता नहीं। अब देखो, वेदांती था। हाँ, इसमें हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपकी ऐसी निष्ठा हो जाए कि आप प्राण त्याग सकता हूं लेकिन गुरुदेव को नहीं, तो यहाँ मंत्र लेना, क्योंकि बहुत हो गया महाराज जी। मैं पहली बार आपके सत्संग में 3 दिन आया, दूसरी बार 5 दिन आया, तीसरी बार 15 दिन आया, चौथी बार 18 दिन आया, और 5वीं बार में 40 दिन आता। अब देख लो, आप देख लो। मुझे नवेली शरण महाराज ने हाँ, वो तो हमारे गुरुजन हैं, हमारे गुरु जी के बड़े गुरु भ्राता हैं, और रिटायर्ड लेक्चरर हूँ महाराज जी। जी। मेरा ऐसी कृपा हो कि मेरा प्रश्वास हो। हाँ, देख लीजिए। अच्युत केशव दास जी वृंदावन से, महाराज जी प्रश्न है कि अगर कोई वृंदावन धाम में गर्भ में ही शरीर छोड़ देता है तो उसकी क्या गति होती है? उसका जन्म धाम में ही हुआ माना जाएगा कि नहीं? क्योंकि जो गर्भ धारण करने वाला है वो धाम में है ना, इसलिए वो जीव अपने कर्म संस्कार को पूरा करने आया था, और अब वो धाम की सीमा के अंतर्गत जो गर्भ धारण किए हुए माँ है
तो वो भी तो धाम में है ना। इसलिए इस रेणु पर मरने का जो प्रभाव होता है उस गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होगा, क्योंकि उसका केवल उतना ही कर्म था, माँ के गर्भ में आना और फिर उस शरीर को छोड़ देना। तो वो निश्चित भगवत कृपा पात्र जीव है जो धामवासी के गर्भ में आके अपना कर्म पूरा करके भगवत धाम जाएगा। इसमें मुझे कोई संशय नहीं। चाहे वो स्वयं शरीर कोई छोड़े या किसी की गोद में बैठ के छोड़े, वो है तो धाम में ही। तो ऐसे माँ की कोख में जो विराजमान जीव है वो वृंदावन धाम में शरीर छोड़ रहा है, इसलिए उसका परम मंगल होगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। विष्णु कुमार जी, शरीर की पत्नी पंकज जी, जयपुर से। सदगुरुदेव भगवान, हमें आपसे शरणागति लिए 1 माह हुआ है। अब श्री वृंदावन धाम और आपके श्री चरणों से दूर नहीं रहा जा रहा। दयालु गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, जल्द से जल्दी श्री वृंदावन धाम का वास प्राप्त हो जाए। हाँ, हम ऐसी प्रार्थना लाडली जी से कीजिए, हम भी करते हैं। और ऐसा उन्हीं की कृपा से श्री धाम का अखंड वास मिलता है। प्यारी जू का ही महल है, वो कृपा करें और हमें शरण दे दें। आगे ये कह रहे हैं कि एकादशी का उपवास कर रहे हैं, अब हम सिर्फ आपकी शरण में हैं, आगे के लिए आज्ञा दीजिए। हाँ, तो आप उद्यापन कर दीजिए श्री राधा वल्लभ जी में भोग लगा के बांट करके, और मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। संपूर्ण एकादशी का स्वरूप प्रकाशित हो गया। प्यारे जू की सिवा और कुछ स्मृति न रह जाए। सर्वोपरि बात, एकमात्र श्यामा श्याम के चरणारविंद में पूर्ण हमारा मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां समर्पित हो जाए। समस्त फलों का एक ही फल है, अनुराग। चाहे कोई कहीं भी हो, सबका एक ही फल है, अपने आराध्य देव में अनुराग हो जाना। प्रभु एकादशी स्कंद में कह रहे हैं, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। प्रभु कह रहे हैं, मुझे अगर कोई बांध सकता है तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्रकट हुआ अनुराग, दूसरा नहीं। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्रती हो, नियम निष्ठ हो, तीर्थ यात्रा करने वाला हो और भी अनुष्ठान करने वाला हो, यदि वो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं किए, उनके संग से, उनके चरणारविंद के प्रभाव से मेरे में अनुराग नहीं हुआ, तो मैं अधीन होने वाला नहीं। सब संगों का त्याग करा करके एकमात्र आराध्य देव के चरणों में आसक्त कर देने वाले भक्तों के संग से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मन सहित प्रभु के चरणों में लगे। ये सब व्रतों का फल है जी। राधे महाराज जी, आपकी कृपा से लाडली जो अर्थ के लिए भेजते हैं, तो वहाँ हम यंत्र के माध्यम से श्री ही चर्चा जी सुनते भी हैं और श्रवण भी करते हैं। क्या हम कर सकते हैं महाराज? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंदु जी, गुरु महाराज, जैसे ही भगवान से जुड़ती हूँ तभी पाप में फंस जाती हूँ। मैं कैसे किशोरी जी को प्राप्त कर पाऊंगी? मेरे पापों का कैसे प्रायश्चित होगा? हाँ, ये बात हम आपकी आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं, क्योंकि जहाँ कोई उपासक भगवत मार्ग में आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, वही मन, जैसे आज से आप नियम ले लो कि आज से मैं ये नहीं करूँगा, तो जो आप नहीं करना चाहते वो बहुतायत रूप से आपको घेरेगा, आपको परास्त करेगा। ये अनुभूति विषय है। जिस विषय में आप कहोगे कि आज से मैं नहीं करूँगा, वही विषय आपको रौंदने की चेष्टा करेगा। पर रौंद उसी को पाता है जिससे गुरु कृपा नहीं है, जिसने आचार्य चरणों का आश्रय नहीं लिया, जिसने गुरु वचनों का पालन नहीं किया। नहीं तो उसके हृदय में इसी समय गुरु कृपा शक्ति, गुरु के वचन उसको बचाते, उसे खींच करके बाहर करते हैं। इसलिए आप निराश मत होइए, किसी आचार्य की शरण में हो जाइए, किसी वैष्णव का संग कीजिए जिससे आपके हृदय की दशा बदले। इस दशा से आगे उठने के लिए किसी संत का, किसी वैष्णव का, किसी आचार्य का आश्रय ले लो। तभी जैसे हम दलदल में निकलना चाहते हैं ना, जब तो हम धंसते हैं, ध्यान देना। जैसे हम किसी विषय को छोड़ना चाहते हैं ना, तो वो विषय हमें और गिराता है। जैसे हम दलदल में निकलना चाहते हैं ना, वो दलदल हमें और धसाता है। यदि कोई निकला हुआ हाथ पकड़ ले, फिर हम निकलने की चेष्टा करें, तो झटके में बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही आचार्य गुरु की शरणागति वो हमें उस दलदल से निकाल लेती है। आचार्य गुरु की शरण होकर उनके बताए हुए मार्ग से चलो तो ये माया परास्त नहीं करेगी। में आना चाहते हैं गुरु। वो श्री जी जैसा आपको प्रेरित करें। दंपति शरण जी,
महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 42 लीला का एक पद सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, इस पद में राशि तथा एक साथ 3 बार धन्य शब्द आए हैं, इनमें आपके क्या भाव हैं, सो कृपा करके बता दीजिए। आपके क्या भाव उसमें लगे? हाँ, तो उसमें ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, धन्य 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 तेज इनके उपास है। समझ में आ रहा है? वो जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर माया में लग कर के अपवित्र हो गए थे, वो तीनों धन्य हो गए। स्थूल भी धन्य हो गया और सूक्ष्म भी धन्य हो गया और कारण भी धन्य हो गया, क्योंकि इन्हीं तीनों से हम माया जनित भोगों को भोग रहे थे और अपवित्र हो रहे थे। तो श्री राधे तनु वांग मनोभिर्मलई सोहम तवै आश्रिता, जहां कहीं बात आई तो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपाय त्रिशुद्ध, तीनों से धन्य हो गया। स्थूल भी धन्य हो गया, सूक्ष्म भी धन्य हो गया, कारण भी धन्य हो गया, जिसने हमारी प्यारी जू के चरणों का आश्रय लिया। और क्या बोला आपने? राशि का मतलब होता है समूह। क्या, कौन से शब्द में राशि का? मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। समुद्र, समूह। राशि का मतलब बहुत ढेर, अथाह। तो समुद्र है, कृपा की राशि है, दया की राशि है, करुणा की राशि है। ऐसी करुणा की राशि है, ने कहूँ न ऋषि कहूँ, भूली हूँ न होत सकी। प्यारी जो कभी अपने शरणागत पर नाराज नहीं होती कि इतनी बार इसको समझाया गया फिर भी गलती कर रहा है, तो प्यारी जो कभी उससे, हमारी प्यारी जो को कभी गुस्सा नहीं आती। अगर कभी थोड़ी बारी गुस्सा आई तो वो लाल जू पे आती है, और वो इसलिए आती है कि शरणागतों के जीवन को महामोद में बना सके, इसलिए उनको अधीन रखती है। करो दस्तखत, ये हमारे चरणों में। तो इसलिए आज जय श्री हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु दिल विथ की रस सागर, देखो भाई सुंदरता की सीमा। आज तक कहीं नहीं आया कि प्यारी जो किसी पर नाराज हुई हो। इसीलिए हमारी श्री जी का एक नाम है अलबेली सरकार, जो शरण में आया पास। बोले बहुत अपराधी है, तो बोले अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान। समुद्र के समान अपराधी हो तो भी मेरी लाडली जू की शरणागति होने के बाद उसका कभी ऐसा नहीं देखा गया कि अब ये जीव दुर्गति को प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसने बहुत बुरे आचरण किए। लाडली जू ने कृपा की, वृंदावन धाम दिया, अपनी शरणागति दी, फिर भी ये दुष्ट माना नहीं, तो इसे नरक भोगो। आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। अगर उसे दंड दिया गया है तो वृंदावन धाम में ही उसे कीट पशु पक्षी आदि बनाया गया। कीट पशु पक्षी आदि बनना तो हरिराम व्यास जी, प्रबोधानंद जी महाराज बड़े बड़े सिद्ध चाहते हैं। प्रबोधानंद जी कह रहे वृंदावन की नाली का मुझे कोई कीड़ा बना दिया जाए। हरिराम व्यास जी कह रहे हो मन वृंदावन को स्वान। रसखान जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने आकांक्षा की मुझे इस ब्रज का, वृंदावन का कोई पक्षी, कुत्ता, गाय, बैल कुछ बना दिया जाए। अगर यहाँ दंड मिलता है तो वो दंड मिलता है जो बड़े बड़े महापुरुष मांगते हैं, और एक जन्म दंड भुगतने के बाद वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारी स्वामिनी जो जैसा स्वभाव ऐसा कहीं नहीं देखा गया, कहीं सुना नहीं गया। इसीलिए वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। वो धन्य हो जाते हैं जो प्यारी जो प्यारे जो के चरणों का आश्रय ले लेते हैं। लाडली शरण जी, जी गुरुदेव भगवान, क्या गले में कंठी के साथ श्री जी के चरण चिन्हों की चौकी हरदम पहने रखी जा सकती है? तो स्नान के समय उतार सकते हैं, क्योंकि वो चरणों का जब चरणाम स्नान करने से जब उसमें जल पड़ेगा तो हमारे पैरों में जाएगा, बाथरूम में जाएगा। इसलिए हम जो चरण चिन्ह है वो हमारे आराध्य देव हैं, तो हम उनको गले में धारण करें, लेकिन स्नान के समय उन्हें सम्मान से कहीं विराजमान करके फिर स्नान के बाद हम धारण कर लें। ऐसी हमारी धारणा, ऐसी हमारी भावना रहती है। आगे ये कह रहे हैं, क्या निज मंत्र जप करते वक्त चतुरासी जी के पद चलने लग जाते हैं तो कोई त्रुटि तो नहीं? एक ही है, निज मंत्र और चतुरासी जी एक ही है। इसके बाद ये कह रहे हैं, क्या मनुष्य जीवन में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो गज व धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त थे तो उनका कैसे कल्याण? देखो, ये वो स्वयं साधन नहीं कर रहे हैं। जैसे धुंधकारी जी को भगवत प्राप्ति हुई तो गोकर्ण जी की कृपा से हुई। भक्त चाहे तो किसी को भी भगवत प्राप्ति करा सकता है, भक्ति की महिमा है।
भक्त चाहे तो किसी को भी भगवत की खग मृग पशु पंछी किसी, ये उस योनि का प्रताप नहीं कि भगवत प्राप्ति कर लिया, ये उस भक्त का प्रताप है कि जैसे धुंधकारी को भगवत प्राप्ति हुई तो गोकर्ण जी की कृपा से, गोकर्ण जी के प्रयास से, गोकर्ण जी की उपासना से गोकर्ण जी व्यथित हो गए। कैसे धुंधकारी को भगवत प्राप्ति होगी? भगवान सूर्य के रथ को रोक दिया, उनसे प्रश्न किया कैसे होगी भगवत प्राप्ति, और श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया। तो धुंधकारी जी की साधना नहीं, गोकर्ण जी की साधना और फल धुंधकारी को। तो हमारा धन हम किसी को भी दे सकते हैं। मान लो हम भजन कर रहे हैं और हम चाहें कि नाली का कीड़ा सीधे परम पद जाए तो सीधे परम पद जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी साधना नहीं, उसमें भक्त का संकल्प, भक्त की साधना, भक्त की प्रार्थना, भक्ति की उपासना लग गई। समझ में आ रहा है? और जो गजेंद्र जी की भगवत प्राप्ति है, वो पहले इंद्रद्युम्न नाम के जो राजा थे, उन्होंने उस समय ऐसा भजन किया कि वो भजन कभी नष्ट नहीं होता। एक दिन सत्संग में, चर्चा में, शायद परसों नरसों ही था कि जो सब धर्मों का त्याग करके भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन प्रारंभ करता है, भजन पूरा ना हो, किसी दुर्भाग्यवश, किसी कुसंगवश यदि उसका भजन बिगड़ जाए तो उसका नाश नहीं होता, क्योंकि भजन अविनाशी होता है। और उसी का प्रताप उदय हुआ। श्री अगस्त जी ने देखा कि ये बिना किसी को गुरु रूप में वर्ण किए, ना किसी ब्रह्म ऋषि की आज्ञा हुई, और ये राजपद को त्याग करके तपस्या का मतलब भाव कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ा आवेश में आकर के ढोंग क्यों करता है? यदि किसी ऋषि की आज्ञा हुई होती या तुझे गुरु की आज्ञा हुई होती तब तू ऐसा करता। तू राजा है, तेरा कर्तव्य है राज्य पालन करना। हाथी जैसा बैठा है, ना उठ के प्रणाम किया ना, तो उन्होंने शाप दे दिया जा हाथी की। पर वो सच्चे हृदय से भगवान का भजन कर रहा था, तो हाथी की योनि का पूरा प्रभाव उसके ऊपर आया। उद्दंडता की चरम सीमा आप पढ़ के देख लीजिए, लेकिन भजन अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। जैसे हिरण के रूप में जाने पर भरत जी का भजन नहीं रुका, ऐसे वो भजन स्फुरित हो गया अंतिम समय आर्त भाव से, और हरि की प्राप्ति उसे हो गई। समझ रहे ना? तो हाथी की योनि की कोई साधना नहीं हुई, धंधकारी की कोई साधना नहीं हुई, ये गोकर्ण जी का प्रताप और इंद्रद्युम्न रूप में किए हुए भजन का अविनाशी स्वरूप ये प्रकाशित हुआ। समझ रहे जी? महाराज जी, बहुत से भक्तों ने आपके श्रीमुख से राधा नाम की याचना की है। राधा वल्लभ राधा राधा।